हाय फ्रेंड। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट 15 क्वेश्चन। हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में टॉप 15 क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है। आज हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चन कवर करेंगे। ये जितने भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सब जावा 8 का इंटरव्यू में पूछा गया है क्वेश्चन है। अगर आप टॉप कंपनी लाइक एमएनसी में अगर प्रिपरेशन करने की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग अगर ये क्वेश्चन कर लेते हैं, आप मेक श्योर 100% आप अगर जावा 8 का इंटरव्यू दे रहे हैं तब क्रैक कर पाएंगे। बिकॉज जितने भी सब क्वेश्चन हैं सब इंटरव्यू राउंड से लिया गया है। लाइक कॉग्निजेंट, एसेंचर, कैपजेमिनी, विप्रो, सब क्वेश्चन जितने भी सारे मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ सब उस कंपनी में क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, चलिए हम लोग करते हैं आज 15 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जावा क्लास बनाते हैं। राइट क्लिक में जावा क्लास, क्लास में ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग मेन क्लास बनाते हैं। ओके, सबसे पहले अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यस, सो गिवन ए लिस्ट ऑफ इंटीजर सेपरेट ओड एंड इवन नंबर। क्या पूछ रहा है, ये हमारे पास लिस्ट ऑफ इंटीजर है, इसमें से सेपरेट ओड निकालना है और इवन निकालना है बाय यूजिंग जावा 8। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले एक लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट ऑफ इंटीजर, लिस्ट ऑफ इंटीजर लिस्ट लिखते हैं और सबसे पहले इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। array डॉट एस लिस्ट। ओके, हमारे पास लिस्ट क्या गिवन है, ये लिस्ट गिवन है। चलिए इसको हम इनिशियलाइज कर लेते हैं। ओके, या क्वेश्चन क्या है, गिवन ए लिस्ट ऑफ इंटीजर सेपरेट ओड एंड इवन नंबर। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। लिस्ट डॉट स्ट्रिंग डॉट, इसके बाद क्या करेंगे, कलेक्ट गिवन ए लिस्ट ऑफ इंटीजर सेपरेट ओड एंड इवन नंबर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कलेक्टर्स, इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, कलेक्टर्स, कलेक्टर्स डॉट फंक्शन का क्या नाम है, पार्टीशनिंग बाई। हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, पार्टीशनिंग बाई। ये क्या करता है, पार्टीशनिंग बाई ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। ओके, अगर यहाँ पर हम वैल्यू पास करेंगे, इसमें जस्ट लाइक ए फिल्टर जैसा काम करता है। अगर यहाँ पर हम कोई भी सबसे पहले इसमें वैल्यू पास करेंगे, सी मॉड्यूल 2 डबल इक्वल टू 0। हमने क्या किया है कि जो दो से डिवाइड हो उसको सबसे पहले ये क्या करेगा, पार्टीशनिंग करेगा। ओके, देन हम क्या कर सकते हैं, इसको इसको सेमीकोलन लगा के कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हमने क्या किया, इसको हमने लोकल वेरिएबल में असाइन कर लेते हैं। ओके, लोकल वेरिएबल में असाइन हो गया। देन हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करते हैं, कंट्रोल पी। ओके, आप देख सकते हैं कि हम लोग ने एक लाइन में लिख दिया है। ये पार्टीशनिंग बाई यूज करके हम लोग क्या किया है, फिल्टर आउट कर लिया है कि जो दो से मॉड्यूल हो वो उसका वैल्यू ट्रू कर दे और अदरवाइज उसका वैल्यू फॉल्स कर दे। ये क्या रिटर्न करता है, बुलियन रिटर्न करता है, ट्रू और लिस्ट ऑफ इंटीजर। ओके, तो चलिए इसको रन करते हैं। ये तो अब देख सकते हैं, फॉल्स क्या है, ये 4 वैल्यू है, ट्रू क्या है, ये वैल्यू है। ट्रू क्यों रिटर्न किया, क्योंकि जो हमने यहाँ पर पार्टीशनिंग में यूज किया है, अगर दो से मॉड्यूल्स कर रहे हैं तो ये हमारी वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी। ओके, बट इसमें क्वेश्चन क्या है, गिवन ए लिस्ट ऑफ इंटीजर सेपरेट ओड एंड इवन नंबर। तो हम यहाँ पर जो वैल्यू ट्रू होगा वो मीन्स ओड होगा, इवन होगा, जो वैल्यू फॉल्स होगा वो क्या होगा, ओड होगा। तो हम कैसे प्रिंट करेंगे, प्रिंट क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कलेक्ट डॉट गेट, यहाँ पर हम पास कर सकते हैं ट्रू। प्रिंट करते हैं, यस। हमारा ये क्या हो गया, और नंबर इवन नंबर प्रिंट हो गया। 17, 18, 42, 32, 14, 56। अगर आप कोई और नंबर चाहिए, जस्ट इसको फॉल्स करिए।
देन हमारा प्रिंट क्या होगा, इवन नंबर प्रिंट होगा, ऑड नंबर प्रिंट होगा। क्या होगा, ऑड नंबर 1967 95 83। सो दिस इज अ पावर ऑफ द पार्टीशनिंग। ओके, सो हमने इसको वन लाइन के कोड में हमने इसको ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में हमने पार्टीशनिंग कर दिया। ओके, सो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसको हम कमेंट आउट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, हाउ डू यू रिमूव डुप्लीकेट एलिमेंट फ्रॉम ए लिस्ट यूजिंग जावा 8। सो हमको क्या करना है, जो भी हमारे पास ये लिस्ट है इसको हमें इसमें से डुप्लीकेट एलिमेंट को रिमूव करना है। ओके, इसको कैसे करेंगे, पहले हम कमेंट करते हैं। लिस्ट क्रिएट करते हैं, लिस्ट ऑफ क्या है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इज एरेज डॉट ऐसे लिस्ट। इसमें क्या पास करेंगे, मैं लिस्ट पास कर देते हैं। देन क्वेश्चन क्या है, हाउ डू यू रिमूव डुप्लीकेट एलिमेंट। ओके, हमें डुप्लीकेट एलिमेंट रिमूव करना है। लिस्ट डॉट इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, स्ट्रिंग। ओके, डॉट इसको क्या करेंगे, डुप्लीकेट हमें हटाना है। देन डिस्टिंग डॉट कोलेक्ट, फिर इसको हमें लिस्ट में कन्वर्ट कर देना है। कोलेक्टर्स, कोलेक्टर्स, कोलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट। ओके, देन इसको हम लोकल वेरिएबल असाइन कर देंगे। ओके, देन इसको हम प्रिंट कर देंगे, कलर। टर्न करते हैं। यस, सो अब देख सकते हैं कि सी प्लस प्लस, सी हैज, पाइथन, कोटलिंग, जावा, अगर इसमें देखेंगे तो सी प्लस प्लस 2 टाइम्स है, यहाँ से डुप्लीकेट एलिमेंट रिमूव हो गया। और यहाँ पर पाइथन 2 टाइम्स है, इसमें पाइथन भी रिमूव हो गया, ओनली 1 टाइम शो कर रहा। सो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर ओनली क्या यूज किए, डिस्टिंक्ट। सो कभी भी अगर डुप्लीकेट एलिमेंट या यूनिक एलिमेंट आपको निकालना है तो हम यहाँ पर डिस्टिंक्ट यूज कर सकते हैं। इसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट को हटा सकते हैं। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको कमेंट आउट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, हाउ डू यू फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैरेक्टर इन ए स्ट्रिंग यूजिंग जावा 8। ओके, सो हमें ये स्ट्रिंग दिया हुआ है। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें ईच कैरेक्टर फाइंड करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जे कितने बार आ रहा, ए कितने बार आ रहा, भी कितने बार आ रहा, राइट। तो चलिए हम निकालते हैं। तो सबसे पहले अपने पास स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग क्या है अपना, जावा एंड स्ट्रिंग। ओके, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, पेस्ट। चलिए इसको हम यूज करते हैं, स्ट्रिंग डॉट, हमें क्या करना पड़ेगा, हाउ डू यू फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैरेक्टर, हमें कैरेक्टर वाइज निकालना है, राइट। तो सबसे पहले इसको हमें स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैरेक्टर में, कैरेक्टर्स डॉट, इसको फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, कैरेक्टर सी। सो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हमने स्ट्रिंग को क्या किया, कैरेक्टर में कन्वर्ट किया, देन हम इसको हमने ऑब्जेक्ट में मैप कर दिया। सो एवरी, सो लाइक जे, ए, भी सब एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ गया। डॉट, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कलेक्ट, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ग्रुप लगा सकते हैं, कलेक्टर्स डॉट ग्रुपिंग बाय फंक्शन डॉट आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या हुआ, हमने ग्रुप कर दिया कि जे कितने बार आ रहा है, ए कितने बार आ रहा है, और फंक्शन डॉट आइडेंटिटी मतलब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि जे और ए भी कितने बार आ रहा है। ये हो गया, डॉट कलेक्टर्स डॉट काउंटिंग। ओके, इसको हमने
लोकल वेरिएबल में साइन कर दिया। हमने कलेक्टर डॉट काउंटिंग का यूज किया काउंट करने के लिए कि जे कितने बार आ रहा है, ए कितने बार आ रहा है, सिंपल ही है। तो सर चलिए इसको हम इसको प्रिंट करते हैं। रन करते हैं। ये अब देख सकते हैं ए 3 टाइम आया है, बी 1 बार आया है, डी 1 बार आया है, जी 1 बार आया है, आई 1 बार, एन 2 बार आया है, ओ कितने बार आया है 2 टाइम्स, पी कितने बार है 1 आया, ए कितने बार आया 3 टाइम। और अभी हम अब देख सकते हैं कि यहाँ पर स्पेस कितने बार आ रहा, 3 बार आ रहा। इसका मतलब ये फर्स्ट स्पेस, सेकंड स्पेस, थर्ड स्पेस, तीनों स्पेस को ही काउंट कर रहा है। तो हम इसको स्पेस को रिमूव भी कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस, इससे स्पेस को रिप्लेस करते हैं विदाउट स्पेस से। ओके, इसको हम वैल्यू में असाइन करते हैं स्ट्रिंग फाइनल, फाइनल स्ट्रिंग कर देते हैं। ओके, अब इसको हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर हम इसको प्रिंट करते हैं। यस, तो अब देख सकते हैं यहाँ से स्पेस को हमने स्किप कर दिया। अब पी एक बार आ रहा है, ए 3 बार आ रहा है, बी वो एक बार आ रहा है, आर वो एक बार आ रहा है। ये काउंट तो कर रहा है बट ये इंसर्शन फॉर्म में नहीं है, क्योंकि पी रैंडमली चूज किया, फिर यहाँ से स्टार्ट किया, फिर ए यहाँ से स्टार्ट कर दिया। हमें इंसर्शन फॉर्म में चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक फंक्शन यूज होता है लिंक्ड हैज मैप, तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं हैज मैप न्यू। ओके, इससे इससे क्या होगा, हम इसको प्रिंट करते हैं। हमने क्या किया है कि यहाँ पर जस्ट लिंक्ड हैज मैप यहाँ पर न्यू किया है। सो इससे क्या होगा कि अपना ये इंसर्शन फॉर्म में आ जाएगा। इसको प्रिंट करते हैं। तो आप देख सकते हैं पहले क्या है, जे जे आया एक बार, ए कितने बार है 3 बार, एक, दो एंड तीन, तीन। ओके, 3 बार है, तो अब ये इंसर्शन के फॉर्म में हो गया। ओके, सबसे पहले हमने क्या किया है, इस स्ट्रिंग को कैरेक्टर में चेंज किया है, इसको ऑब्जेक्ट में चेंज किया है, देन कलेक्ट कलेक्ट किया है, देन ग्रुप किया है, ग्रुप करने के बाद हमने इसको फंक्शन डॉट आइडेंटिटी किया है पहचानने के लिए, देन हमने इसको इंसर्शन फॉर्म में लाया लिंक्ड हाइज अपनी यूज करके, देन हमने काउंट कर दिया। जस्ट सिंपल। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच करेक्टर। तो चलिए इसको कमेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाउ डू यू फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट इन ए एरे और ए लिस्ट। ओके, तो एक हमें लिस्ट दिया हुआ है, इसमें से कितने बार पेन आ रहा, कितने बार पेंसिल आ रहा, ये हमें निकालना है, राइट। हाउ डू यू फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट इन एन एरे ऑफ लिस्ट। ओके, इस पर एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। लिस्ट क्या है अपना, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग लिस्ट एरेज डॉट ऐसे लिस्ट। सो अपने इसके अंदर हम अपना लिस्ट पास कर देते हैं। चलिए चलिए, इसको फिर अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको स्ट्रिंग चेंज करना पड़ेगा। सो लिस्ट डॉट स्ट्रिंग डॉट, हमने इससे पहले क्या किया था, हमने करैक्टर में चेंज किया था, क्योंकि हमें करैक्टर वाइज निकालना था, राइट। वो एक एक पी निकालना था, ई निकालता, एक एक हमें करैक्टर निकालना था। बट इसमें इन्होंने क्या बोला है कि हाउ डू यू फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट। सो हमें एलिमेंट वाइज लेना है, राइट। तो हमें करैक्टर में चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हम इसमें क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं। कलेक्ट कलेक्टर्स डॉट ग्रुपिंग बाय, क्या करना पड़ेगा, फंक्शन डॉट आइडेंटिटी डॉट इंसर्शन फॉर्म पे लाने के लिए। ओके, तो कलेक्टर्स डॉट काउंटिंग। ओके, सो
ये हो गया। सबसे पहले फिर इसको हम क्या करते हैं कि लोकल वेरिएबल में इनिशियलाइज कर देते हैं। ओके, हमने क्या किया, लिस्ट लिया, इसको स्ट्रिंग में चेंज किया। इसके बाद हमने क्या किया, इसको हमने ग्रुप में कन्वर्ट किया। देन क्या किया, फंक्शन डॉट आइडेंटिटी, दैट मीन्स पेन कितने बार, प्रिंटर कितने बार, इसको पहचान लिया, राइट। उसके बाद क्या किया, लिंक्ड हैज मैप, इसका मतलब इंसर्शन फॉर्म में लाइन वाइज पेन फर्स्ट आएगा, फिर प्रिंटर आएगा, देन बुक आएगा। देन क्या हुआ, कलेक्टर डॉट काउंटिंग, देन सबको काउंट करना है। ओके, इसको हम प्रिंट करते हैं, कलेक्ट। चलिए इसको रन करते हैं। यस, तो अब देख सकते हैं पेन कितने बार आया, 2 टाइम्स। एक पेन, एक पेन 2 टाइम्स। प्रिंटर कितने बार आया, 2 बार। एक प्रिंटर और एक और प्रिंटर, 2 बार प्रिंटर। बुक कितने बार आया, 2 बार। एक बुक और एक बुक। पेंसिल कितने बार आया, 2 बार। एक पेंसिल, पेंसिल। स्टेपलर कितने बार आया, एक बार, क्योंकि यहाँ पे एक ही स्टेपलर है। सो हम दोनों टाइप देख देख लिए हैं कि अगर लिस्ट में है तो कैसे यूज करना है, अगर स्ट्रिंग फॉर्म में है तो कैसे यूज करना है, राइट। अगर करेक्टर निकालना है तो सबसे पहले इसको करेक्टर में चेंज करके फिर उसको ऑब्जेक्ट वाइज निकालना पड़ेगा। अगर कोई लिस्ट दिया हुआ है फिर हम डायरेक्टली उसको ग्रुपिंग फंक्शन लगा सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। सो चलिए इसको कमेंट आउट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर शिफ्ट करते हैं। कमेंट करते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, हाउ डू यू इन हाउ डू यू सॉर्ट द गिवन लिस्ट ऑफ डेसिमल इन रिवर्स ऑर्डर। ओके, सो हमें डेसिमल के फॉर्म में इसको सॉर्ट करना है। ओके, जो हमारा क्या है, हाउ डू यू सॉर्ट द गिवन लिस्ट ऑफ डेसिमल इन रिवर्स ऑर्डर। ओके, सो हमें रिवर्स ऑर्डर में हमें इसको क्या करना है, सॉर्ट करना है। ये भी हमारे पास डेसिमल नंबर है तो इसको हमें क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में जस्ट सॉर्ट करना है। कैसे करेंगे, चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले इसको क्या है, लिस्ट में कन्वर्ट करना है, राइट। सो क्या करते हैं, एक लिस्ट लेते हैं। लिस्ट, लिस्ट के बाद क्या करते हैं, इसको करते हैं, इसको क्या है अपना, इसमें हम क्या, ये फ्लोट वैल्यू है ना, तो यहाँ पर डबल यूज कर सकते हैं। डबल लिस्ट एरेज डॉट ऐसे लिस्ट, और इसको हम इसमें साइन कर देते हैं सर वैल्यू। ओके, सो चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, लिस्ट डॉट किस में चेंज करेंगे, स्ट्रिंग में। डॉट क्या करना है, हमें सॉर्ट करना है, तो सॉर्टेड। यस, ये क्या है अपना सॉर्टेड। अगर ओनली आप सॉर्टेड फंक्शन यूज करेंगे ना तो जस्ट ये नेचुरल ऑर्डर में सॉर्टिंग होगा, बट हमें क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में सॉर्टिंग करना है, राइट, इन रिवर्स ऑर्डर। उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें उसके लिए कंपैरेटर इसके अंदर पास करना पड़ेगा, अदरवाइज ये नेचुरल ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। क्या करेंगे, कंपैरेटर डॉट रिवर्स ऑर्डर। ये क्या कर दिया, रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। फिर इसको हम प्रिंट कर देते हैं, फॉर इच ऐसा, दैट मीन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलियन। ओके, यहाँ पर मैथड रेफरेंस यूज कर रहा, तो चलिए इसको प्रिंट करते हैं। सो अब देख सकते हैं, पहले 71, देन 56, देन 42, देन 33। सो ये सारा वैल्यू रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। तो जस्ट आप देख सकते हैं कि जावा 8 का कितना पावरफुल है कि आप वन लाइन के कोड में हम सब इसको कर सकते हैं। जस्ट आपको फंक्शन याद करना है और फंक्शन कहाँ यूज होगा वो आपको देखना पड़ेगा बस। सो जितने भी सब क्वेश्चन है सब ये इंटरव्यू में पूछे गए हैं, लेटेस्ट इंटरव्यू में, वो भी टॉप एमएनसी। सो अगर आप ये सब कर लेते हैं तो मेक श्योर आप 100% इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे जावा 8 का। तो चलिए इसको हम कमेंट आउट करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द गिवन लिस्ट ऑफ इंटीजर प्रिंट द नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। ओके, सो हमें ऐसा नंबर प्रिंट करना है जो 5 से मल्टीपल हो। ओके,
तो कैसे करेंगे हम? तो इसको सबसे पहले कैसे करते हैं, चलिए करते हैं। तो जस्ट क्या लगाना पड़ेगा हमें, इसमें फ़िल्टर लगाना पड़ेगा, ताकि हमें फ़िल्टर कर पाएँ। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिस्ट में ले लेते हैं। लिस्ट ऑफ क्या है, इंटीजर, ठीक है, लिस्ट लिस्ट डॉट ऐसे लिस्ट, इसमें वैल्यू असाइन कर देते हैं। ओके, सो क्या करना पड़ेगा, इसमें जस्ट हम फ़िल्टर लगाएँगे और अपना रिज़ल्ट आ जाएगा। ओके, सो लिस्ट डॉट, इसमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, डॉट फ़िल्टर। फ़िल्टर के अंदर आप देख सकते हैं क्या पास हुआ है, प्रेडिकेट। ओके, तो फ़िल्टर, इसके अंदर हमें वैल्यू पास करना है, सी, और लो क्या बोला क्वेश्चन, 5 से हमें मल्टीप्लाई होना चाहिए, राइट, डबल इक्वल टू 0। इसका मतलब जो 5 से डिवाइड हो वो हमें वैल्यू चाहिए, राइट। तो हमने यहाँ पर जस्ट लॉजिक लगाया कि वो वैल्यू चाहिए जो हमें 5 से मल्टीपल हो। ओके, फ्रॉम द गिवन लिस्ट ऑफ इंटीजर प्रिंट द नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। ओके, तो हमने 5 से मॉड्यूल करना है, अगर उसका वैल्यू 0 होता है तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। डॉट फॉर इच, फॉर इच इसको हमें प्रिंट करना है। ओके, चलिए क्या किया हमने, लिस्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, देन फिल्टर लगाया। फिल्टर में हमने ये 5 से जो मल्टीपल वैल्यू हो, जो 5 से उसका हमें वैल्यू चाहिए। फिल्टर लगाने के बाद जो भी 5 से मल्टीपल होगा वहाँ पर वैल्यू आ गया, उसको हमने प्रिंट कर दिया, राइट। चलिए इसको प्रिंट करते हैं। अब देख सकते हैं 75 इज मल्टीपल ऑफ 5, यस। 45 इज मल्टीपल ऑफ 5, यस। 15 इज मल्टीपल 5 ऑफ, यस। 15 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 5। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें से 31 इज मल्टीपल नहीं है तो यहाँ पर नहीं आया। तो जो भी 5 से मल्टीपल होगा वो यहाँ पर वैल्यू प्रिंट हो गई। जस्ट वन लाइन ऑफ कोड है। तो चलिए इसको हम कमेंट आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, गिवन ए लिस्ट ऑफ इंटीजर, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ दोज नंबर। ओके, तो हमें लिस्ट ऑफ इंटीजर दिया हुआ है, एक इंटीजर इतना वैल्यू है, और हमें फाइंड करना है मैक्सिमम कौन सा है और मिनिमम कौन सा है, इसमें से सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है और मिनिमम सबसे वैल्यू कौन सा है। ओके, ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और इंटरव्यू में पूछा गया है। तो चलिए हम इसको करते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लिस्ट में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट टू लिस्ट ऑफ इंटीजर। वैल्यू क्या हमारे पास, इंटीजर, लिस्ट एरेस डॉट ऐसे लिस्ट। इसमें क्या डालेंगे, जो वैल्यू उन्होंने असाइन किया हुआ है और यहाँ पर असाइन कर देते हैं। ओके, तो चलिए करते हैं। हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है और मिनिमम निकालना है। ओके, सो लिस्ट डॉट, इसमें कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग में, डॉट, अब क्या करेंगे इसको, मैक्सिमम के लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट एक फंक्शन यूज करिए मैक्स, मैक्स यूज किए, अपना मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। अब इसके अंदर क्या पास करना है, कंपैरेटर, कंपैरेटर, कंपैरेटर डॉट नेचुरल ऑर्डर। ओके, डॉट क्या करना पड़ेगा, गेट। क्या हमने किया, हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम। तो लिस्ट को हमने किस, सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग में। देन हमने क्या किया, उसको मैक्स, हमें क्या वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम। तो हमने यहाँ क्या किया, मैक्स फंक्शन यूज किया, उसमें हमने क्या पास किया, कंपैरेटर डॉट नेचुरल ऑर्डर, दैट मीन्स नेचुरल, नेचुरल ऑर्डर के फॉर्म में ये आ जाए, राइट। और नेचुरल ऑर्डर के फॉर्म में आएगा तो हमें इसमें से क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू। ओके, डॉट गेट। सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, एक लोकल वेरिएबल में असाइन करिए और इसको प्रिंट करिए। यहाँ पर वैल्यू मैक्स, मैक्स। ओके, चलिए प्रिंट करते हैं। यस, तो 89 अपना क्या है, मैक्सिमम नंबर। अब इसमें देख सकते हैं 24, 75, 31, इसके बाद क्या है 89, 45, 12, 56, 15। सो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर क्या है इसमें, 89 है, तो अपना 89 आ गया।
नेक्स्ट क्या है इसमें, मिनिमम निकालना है। मिनिमम कैसे निकालेंगे, जस्ट इसका ऑपोजिट क्या करना है, लीस्ट डॉट, इसमें कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में, देन क्या करना है मीन, हमें क्या निकालना है मिनिमम। इसमें क्या करना है, सेम कंपैरेटर पास करिए, कंपैरेटर डॉट क्या करना है, नेचुरल ऑर्डर के फॉर्म में लाना है, डॉट गेट। इसको सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको असाइन करिए किसी वेरिएबल में, मीन निकालिए, then इसको प्रिंट कर दीजिए और अपना मिनिमम वैल्यू आ जाएगी मीन। ठीक है, चलिए प्रिंट करते हैं। और देख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 89 है, मिनिमम क्या है 12 है। हमने कुछ नहीं किया है, जस्ट लिस्ट को हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, फिर हमने मीन फंक्शन का यूज किया, उसके अंदर हमने कंपैरेटर पास कर दिया। कंपैरेटर किस फॉर्म में पास करना है, नेचुरल ऑर्डर के फॉर्म में। ओके, इसके बाद हमने गेट मेथड लगाया ताकि वैल्यू अपना आ जाए। ओके, तो आप ये अपना मैक्स निकाल लिए, ये अपना मिन निकाल लिए। आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। तो चलिए इसको कमेंट आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया अपना, 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है, हाउ डू यू मर्ज टू अनसॉर्टेड एरर टू अनसॉर्टेड एरे इनटू सिंगल सॉर्टेड एरे यूजिंग जावा 8 स्ट्रिंग। ओके, ये दो अनसॉर्टेड एरे है, इसको हमको सॉर्ट करके एक सिंगल जावा 8 एरे में कन्वर्ट करना है, राइट। ये हमारा क्या है, दो अनसॉर्टेड एरे है, इसको सॉर्ट करना है और एक एरे में कन्वर्ट करना है, राइट। तो कैसे करेंगे हम, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर एरे बनाना पड़ेगा, इंट। ओके, ए की वैल्यू क्या है, न्यू इंट, अपना एरे डिक्लेयर हो गया, इसके अंदर अपनी वैल्यू पास कर देते हैं। क्या है अपना वैल्यू, 7 1 4 2, ओ सॉरी कहाँ लिखे, 7 1 4 ये अपना एक अपना एरे डिक्लेयर हो गया। तो सेकंड एरे भी डिक्लेयर कर देते हैं, इंट बी, यहाँ पर अपना सेकंड एरे क्या है, एरे क्या है 9 5 8 एंड 3। तो हमने दो एरे यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। अब इसको हमें सॉर्ट करना है, सिंगल सॉर्टेड, दैट मीन्स सॉर्ट करके इसको एक एरे में असाइन करना है, राइट। तो कैसे जावा 8 का यूज करेंगे इसमें, सबसे पहले क्या करेंगे, इंट स्ट्रीम में यूज करते हैं। सो इंट स्ट्रीम डॉट, इसके अंदर क्या आता है, कॉनकैट, कॉनकैट मेथड आता है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको पास करेंगे। सो कैसे पास करेंगे, एरेज डॉट क्या करेंगे, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग हमने कन्वर्ट कर दिया एरे को, देन एरेज डॉट स्ट्रिंग, सेकेंड वाले एरे को हमें कन्वर्ट करना है, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया। इसका हमने क्या किया है, फर्स्ट एरे है, ये फर्स्ट एरे है, इसको हमने क्या किया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। देन सेकेंड एरे है, इसको हमने क्या किया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। इंट स्ट्रिंग क्या यूज हो रहा है यहाँ पर, कॉन्कैट करने के लिए, दोनों को हमने कॉन्कैट कर लिया। कॉन्कैट करने मतलब इसको मर्ज कर लिया, राइट। मर्ज करने के बाद क्वेश्चन क्या है कि सॉर्टेड करना है, हमें क्या करना है, सॉर्टेड, दैट मीन्स सॉर्ट, सॉर्टेड हो गया। इसके बाद क्या करना है क्वेश्चन, यूजिंग जावा 8 सॉर्टेड एरे। ओके, तो हमें इसको क्या करना है, एरे का फॉर्म में सॉर्ट करना है, डॉट सॉर्ट होने के बाद हमें इसको एरे में कन्वर्ट कर देना है। एरे में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, टू एरे, हमने इसको एरे में कन्वर्ट कर दिया। ओके, इसको हमने लोकल वैल्यू में असाइन कर दिया। ओके, तो हमने इसको लोकल वेरिएबल में असाइन कर दिया। तो हमने एक्चुअली किया क्या है कि सबसे पहले दो हमने एरे बनाया। ओके, इनको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, फर्स्ट एरे एंड सेकेंड एरे। ओके, देन इसके बाद क्या किया, कॉन्कैट किया, दैट मीन्स मर्ज किया, किसमें, इंट स्ट्रिंग में।
उसके बाद हमने क्या किया, सॉर्ट किया, देन हमने क्या किया, फिर एरे में कन्वर्ट कर दिया, जो हमारा रिटर्न टाइप है। फिर इसको प्रिंट करते हैं। ओके, तो एरे को हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं, एरे डॉट टू स्ट्रिंग देन एरे। ओके, तो एरे डॉट टू स्ट्रिंग, देन इसको हम एरे में स्ट्रिंग में पास कर देंगे, तो अपना ये एरे जो भी है प्रिंट हो जाएगा। चलिए इसको प्रिंट करते हैं। यस, तो आप देख सकते हैं दो एरे है, इसको हमने एक ही एरे में कन्वर्ट कर दिया है बाय यूजिंग इंट स्ट्रीम, दैट मीन्स जावा 8 फंक्शन। क्या क्या है, 1 2 3 4 5 7 8 9, ये कन्वर्ट हो गया। किस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, सॉर्टेड फॉर्म में, राइट। तो अपना क्वेश्चन यही था, दो एरे है, इसको हमने सबसे पहले इंट स्ट्रीम में कन्वर्ट किया, फर्स्ट एरे, सेकेंड एरे, देन इसको हमने कॉन्कैट किया बाय यूजिंग द इंट स्ट्रीम, देन हमने सॉर्टेड किया, देन इसको अगेन एरे में कन्वर्ट कर दिया। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। तो चलिए इसको कमेंट आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर, इट कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 9। यस, सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ डू यू मर्ज टू अनसॉर्टेड एरे इनटू सिंगल सॉर्टेड एरे विदाउट डुप्लीकेट। ओके, सो हमको डुप्लीकेट नहीं चाहिए। ओके, तो एरे है, इसको हमें क्या करना है, सॉर्ट करना है सिंगल एरे में। क्या करना है, सिंगल एरे में इसको सॉर्ट करना है और विदाउट डुप्लीकेट, दैट मीन्स एक इसमें एक एरे में A1 है, इसमें भी 1 है, तो इसमें ओनली एक ही बार 1 आना चाहिए अगर हम इसको सिंगल सॉर्ट में करते हैं, तो सिंगल एरे में कन्वर्ट करके सॉर्ट करते हैं। चलिए कैसे करते हैं, एरे बनाते हैं, इंट इन न्यू इंट, इसके अंदर हम एरे असाइन करते हैं, वैल्यू असाइन करते हैं 5 1 4 2। ओके, देन सेकेंड एरे बनाते हैं, बी न्यू इंट, और इसमें वैल्यू असाइन कर देते हैं 9 5 8 1। ओके, अब हमें तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको इंट स्ट्रीम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो इंट स्ट्रीम डॉट क्या करना पड़ेगा, कॉन्कैट। इसके बाद हमें क्या करना है, दोनों एरे को क्या कर, ये दोनों एरे एरे है, इसको हमें स्ट्रीम में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी एरे है, ये एरे में है, तो एरे को फॉर्म से स्ट्रीम के फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरेज डॉट डॉट स्ट्रीम, फर्स्ट एरे हमने पास कर दिया, देन एवरेज डॉट स्ट्रिंग, सेकेंड एरे पास कर दिया। ओके, ये दोनों एरो को हमने क्या किया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, उसको हमने कॉनकैट मेथड यूज करके मर्ज कर दिया बाय यूजिंग द इंट स्ट्रिंग। ओके, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें हमें इसको इसमें क्या करना पड़ेगा, सॉर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो सॉर्ट किया, डॉट सॉर्ट करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, विदाउट डुप्लीकेट, देन डुप्लीकेट को रिमूव करने के लिए हमने क्या फर्स्ट प्रोग्राम में यूज किया था, डिस्टिंग, देन हमें डिस्टिंग यूज किया, डॉट इसको फिर एरे में कन्वर्ट कर दिया टू एरे। ओके, और इसको हमने लोकल वैल्यू में असाइन कर दिया। तो एक्चुअली हमने क्या क्या किया है, फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ। सबसे पहले फर्स्ट एरे जो भी है, ये फर्स्ट एरे एंड देन सेकंड एरे, दोनों को हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया बाय यूजिंग इंट स्ट्रिंग, और मर्ज करने के लिए हमने क्या किया, कॉन्कैट मेथड यूज किया। देन हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन में क्या है, सिंगल सॉर्टेड, देन हमें सॉर्ट किया, उसके बाद क्या बोला, विदाउट डुप्लीकेट, देन हमने डुप्लीकेट हटाने के लिए क्या किया, डिस्टिंक्ट यूज किया, देन अगेन हमने इसको एरे में कन्वर्ट कर दिया। ओके, हम इसको प्रिंट करते हैं, एरेज डॉट स्ट्रिंग, इसमें वैल्यू अपने पास कर देते हैं एरे। चलिए प्रिंट करते हैं, या तो आप देख सकते हैं एक एरे में कन्वर्ट हो गया है, सिंगल एरे में सॉर्टेड फॉर्म में है, और इसमें डुप्लीकेट नहीं है। 1 2 4 5 8 9, यहाँ पर देख सकते हैं दो बार एक 1 1 है, इसको उसने एक लिया है, यहाँ 5 दो बार है, उसमें एक लिया है और सॉर्टेड फॉर्म में डाल दिया। ओके,
तो आप देख सकते हैं कि जावा 8 में कितना पावर है कि ओनली वन लाइन ऑफ कोड से हम इसको दो एरो को एक एरे में सॉर्ट करके डुप्लीकेट निकाल सकते हैं। जस्ट हमें फंक्शन का नाम पता होना चाहिए और उसका कहाँ क्या यूज होगा वो पता होना चाहिए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप जितना रिवाइज करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा इंटरव्यू के लिए। तो चलिए इसको हम कमेंट करते हैं। और जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सारा इंटरव्यू में आया हुआ क्वेश्चन, वो भी एमएनसी कंपनी में। ओके, तो अगर आप ध्यान से करते हैं क्वेश्चन तो आप 100% क्रैक कर लेंगे। और मोस्टली क्वेश्चन यही पूछे जा रहे हैं अगर आप जावा 8 का इंटरव्यू दे रहे हैं तो। सो क्वेश्चन नंबर 10 यूज करते हैं। यस, तो क्वेश्चन क्या है? हाउ डू यू गेट थ्री मैक्सिमम नंबर एंड थ्री मिनिमम नंबर फ्रॉम द गिवन लिस्ट ऑफ इंटीजर? सो ये क्वेश्चन अभी जस्ट विप्रो कॉग्निजेंट और कैपजेमिनी में पूछा गया है कि हम कैसे, जो भी हमारे पास इंटीजर लिस्ट है इसमें से थ्री मैक्सिमम नंबर निकालना है और थ्री मिनिमम नंबर निकालना है। ओके, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं। सो लिस्ट, लिस्ट ऑफ क्या, इंटीजर, लिस्ट ऑफ इंटीजर। ठीक है, एवरेज डॉट ऐसे लिस्ट वैल्यू को हम यहाँ पर साइन कर देते हैं। तो अपना सारे लिस्ट रेडी हो गया। ओके, क्या करना है, गेट थ्री मैक्सिमम नंबर एंड गेट थ्री मिनिमम नंबर। ओके, तो चलिए करते हैं। लिस्ट डॉट, सबसे पहले क्या करना है, स्ट्रीम में कन्वर्ट करना है। हमने स्ट्रीम में कन्वर्ट कर दिया। डॉट, अब क्या करना है हमें, इसको सॉर्ट करना पड़ेगा। राइट, चलिए सॉर्ट करते हैं। हाउ डू यू गेट थ्री मैक्सिमम एंड थ्री मिनिमम नंबर? तो जब विदाउट सॉर्ट, अगर सॉर्ट करेंगे, अगर सॉर्ट नहीं करेंगे तो मैक्सिमम भी नहीं निकाल पाएंगे और मिनिमम भी नहीं निकाल पाएंगे। राइट, तो हमने पहले सॉर्ट किया। सॉर्ट करने के बाद, तो अगर यहाँ पर आप कंपैरेटर यूज नहीं कर रहे हैं दैट मीन्स ये नेचुरल ऑर्डर में सॉर्ट हो रहा है। राइट, लाइक वन टू थ्री लाइक दैट। ओके, नेचुरल ऑर्डर में सॉर्टिंग हो रहा है। दो, इसके बाद हमें क्या निकालना है, फर्स्ट थ्री मिनिमम नंबर और फर्स्ट थ्री मैक्सिमम नंबर। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये नेचुरल ऑर्डर में सॉर्टिंग हो गया, तो दैट मीन्स ये इंसर्शन फॉर्म, नॉट इंसर्शन फॉर्म, लाइक मीन्स वन टू थ्री, दैट फॉर्म में ये सॉर्ट हो गया। डॉट हमें लिमिट कितना निकालना है, टॉप थ्री, थ्री। ओके, यहाँ पर हमने लिमिट निकाल दिया तो ओनली थ्री एलिमेंट को काउंट करेगा। ओके, डॉट फॉर ईच प्रिंट कर दीजिए। ओके, तो चलिए इसको प्रिंट करते हैं। आप देख सकते हैं 12 15 24 क्या है, फर्स्ट थ्री मिनिमम नंबर है। राइट, आप देख सकते हैं 12 पहला है। अगर आप इंसर्शन असेंडिंग फॉर्म में देखेंगे, इंसर्शन फॉर्म नॉट असेंडिंग फॉर्म में देखेंगे तो क्या है, 12 पहला है, देन क्या है 15 है, देन क्या है 24 है। ओके, दैट मीन्स सॉर्टेड क्या यूज करता है, बाय डिफॉल्ट नेचुरल ऑर्डर। ओके, अब हमें क्या, मिनिमम तो निकल गया, फर्स्ट थ्री मैक्सिमम, मैक्सिमम के लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट यहाँ पर इसको रिवर्स करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, लिस्ट डॉट स्ट्रीम डॉट सॉर्टेड, इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, कंपैरेटर पास करना पड़ेगा, कंपैरेटर डॉट रिवर्स ऑर्डर। ओके, जितना भी एरे की लिस्ट है ये क्या होगा, रिवर्स हो गया। ओके, रिवर्स होने के बाद अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, डॉट लिमिट, लिमिट कितना चाहिए, तीन चाहिए। ओके, डॉट फॉर इच में क्या, फॉर इच क्यों यूज हो रहा है, ताकि हम अपने एलिमेंट को इटरेट कर पाए। ओके, तो अपना फॉर इच यूज कर लिए हैं। चलिए अब इसको प्रिंट करते हैं। मैक्स नंबर, फर्स्ट थ्री मैक्स नंबर। ओके, चलिए इसको प्रिंट करते हैं। यस, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट थ्री मिनिमम नंबर एंड फर्स्ट थ्री मैक्सिमम नंबर क्या है, 89 75 56। तो हमने क्या किया,
हमने क्या किया, जस्ट हमने मिनिमम निकालने के लिए क्या किया, सॉर्टेड लगाया। सॉर्टेड में क्या करता है, बाय डिफॉल्ट नेचुरल ऑर्डर में सॉर्ट करता है, और हमने लिमिट लगा दिया। लिमिट मतलब फर्स्ट थ्री एलिमेंट। ओके, तो हमारा फर्स्ट थ्री एलिमेंट निकल गया। हमें क्या निकलना है, अब मैक्सिमम निकालना है। तो बाय डिफॉल्ट सॉर्टेड क्या यूज करता है, नेचुरल ऑर्डर। इसलिए हम क्या करना है, इसको रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करने के बाद सारा जो भी एलिमेंट है ये रिवर्स हो गया। किस फॉर्म में हुआ, सॉर्टेड के फॉर्म में। ओके, तो बिग एलिमेंट जो सबसे मैक्सिमम एलिमेंट है फर्स्ट, वो फर्स्ट आया, देन सेकंड आया, देन थर्ड, देन ऐसे एलिमेंट आता गया। उसके बाद हमने क्या किया, लिमिट लगाया। तो फर्स्ट थ्री एलिमेंट जो भी मैक्सिमम होगा वहां पर लेगा। उसके बाद हमने फॉर ईच में इसको प्रिंट करा दिया। जस्ट ए सिंपल। ओके, अब देख सकते हैं एक लाइन में हमने क्या किया, फर्स्ट थ्री मैक्सिमम नंबर निकाला, देन फर्स्ट थ्री मिनिमम नंबर निकाला। आई होप आपको समझ लग गया होगा कैसे हमें सॉर्टेड यूज करना है, कहाँ पर कंपैरेटर लगाना है, कहाँ पर कंपैरेटर नहीं लगाना है। ओके, चलिए इसको हम कमेंट आउट करते हैं। तो टोटल 10 क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन क्या है, जावा एट प्रोग्राम टू चेक इफ टू स्ट्रिंग आर एनाग्राम और नॉट। ओके, दो स्ट्रिंग दिया गया है, हमें चेक करना है कि ये एनाग्राम है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे, चलिए इसमें स्ट्रिंग बनाते हैं। स्ट्रिंग स्ट्रिंग वन क्या है अपना, स्ट्रिंग वन है फेस वाई। ओके, स्ट्रिंग टू क्या है, बाइक रेस, राइट। यस, तो हमारे पास दो स्ट्रिंग है, हमें चेक करना है कि एनाग्राम है कि नहीं। इसमें क्या करेंगे, हमें सबसे पहले इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम जावा थ्रू जा रहे हैं। स्ट्रिंग डॉट ऑफ। ओके, ऑफ हम फंक्शन यूज करेंगे। इसके अंदर क्या करना है, इसको हमें स्प्लिट करना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग वन डॉट स्प्लिट। ओके, स्प्लिट कैसे करेंगे इसको, यस, इसका मतलब क्या होगा कि आर को हमने अलग कर दिया, ए को अलग कर दिया, सी को अलग कर दिया, ई को अलग किया, इस फॉर्म में। और ऐसे किया हमने, आर देन ए देन सी, इस फॉर्म में हमने इसको स्प्लिट कर दिया, राइट। ओके, हमने इसको स्प्लिट किया। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, डॉट, यहाँ पर क्या कौन क्या फंक्शन यूज करेंगे, मैथ। ओके, इसके अंदर हम इसको हमने क्या किया कि तो आप लोअर केस में इसको कन्वर्ट कर दीजिए, नहीं तो अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी। ओके, तो सबसे पहले हम इसको, चलिए हम अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्ट्रिंग मेथड रेफरेंस यूज करते हैं टू अपर केस। ओके, देन हम क्या करना है, सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्टेड डॉट कलेक्ट। ओके, देन हम क्या करना है, कलेक्टर्स डॉट ज्वाइन। ओके, हमने क्या किया है, मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले ये जो अपना स्ट्रिंग है, इसको हमने स्ट्रिंग में चेंज किया है बाय यूजिंग स्ट्रिंग डॉट ऑफ। ओके, इसको हमने स्ट्रिंग में चेंज कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, इस स्ट्रिंग को हमने स्प्लिट किया है। स्प्लिट मतलब जो मैंने आपको समझाया, आर अलग हो गया, ए अलग हो गया, सी हो गया। ओके, स्प्लिट करने के बाद उसको हमने मैप किया। कोई वैल्यू को कन्वर्ट किसी में करना है तो क्या करना पड़ेगा, मैप करना पड़ेगा। ओके, स्ट्रिंग टू अपर केस, दैट मीन्स जितने भी वैल्यू है इसको हमने अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। देन हमने सॉर्ट कर दिया। फर्स्ट क्या आएगा, ए आएगा, देन क्या आएगा, बी आएगा, सॉर्टेड फॉर्म में आ गया। देन हमने इसको ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन मीन्स जो भी हमने यहाँ पर स्प्लिट लगाया था, इसको हमने यहाँ पर स्प्लिट रिमूव करके यहाँ पे क्या किया, ज्वाइनिंग कर दिया। ओके, तो चलिए सेकंड वाला भी करते हैं। इसको हमें एक वैल्यू में असाइन कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर स्ट्रिंग केस वन। ओके, इन सेकेंड स्ट्रिंग में चलते हैं। सेकंड सेकंड का भी सेम ही करना है। ओके, जस्ट इसको कॉपी करिए और इसको जस्ट पेस्ट, यहाँ वैल्यू चेंज कर दीजिए। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर स्ट्रिंग हमें चेंज करना पड़ेगा, स्ट्रिंग टू लेना पड़ेगा। सेम चीज हमने इसको भी क्या किया, स्ट्रिंग टू को भी, स्ट्रिंग जो भी टू है उसको हमने क्या किया, स्प्लिट किया। देन हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, देन क्या मैप किया।
मैप करने के बाद इसको अपर केस में कन्वर्ट किया, देन क्या किया, सॉर्ट किया, देन हमने इसको इस स्प्लिट को हटाने के लिए हमने क्या किया, ज्वाइनिंग कर दिया, राइट। उसके बाद हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करेंगे कि दोनों स्ट्रिंग एनाग्राम है कि नहीं, ओके। फिर इसको कंपेयर करते हैं, यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, चलिए लॉजिक लगाते हैं। इफ s1 डॉट इक्वल्स क्या है, s2 के बराबर है या नहीं, ओके। अगर है तो क्या है, स्ट्रिंग अपना एनाग्राम है, अगर नहीं है तो नहीं, ओके। तो प्रिंट करते हैं, ओके। सो टू स्ट्रिंग और एनाग्राम, राइट, एनाग्राम। एल्स अगर नहीं है, देन नहीं है, देन प्रिंट कर दो। अगर मैच अगर इक्वल नहीं है, देन टू स्ट्रिंग एनाग्राम नहीं है, ओके। टू स्ट्रिंग स्ट्रिंग और नॉट एनाग्राम, ओके। आपको समझ लग गया हमने क्या यहाँ पे यूज किया है। सबसे पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया इस स्ट्रिंग को, फिर एक उसको स्प्लिट किया, ओके, क्योंकि स्ट्रिंग में है, इसको हमने इसको टोटल स्ट्रिंग है, इसको हमने स्प्लिट किया। स्प्लिट करने के बाद हमने क्या किया, मैप किया। देन उसको आप अपर केस में कन्वर्ट करिए या लोअर केस में कन्वर्ट करिए, एज योर विश। उसके बाद हमने सॉर्टेड यूज किया, ताकि जितना भी स्ट्रिंग है उसको हमने सॉर्ट कर दिया। फिर हमने ज्वाइनिंग कर दिया, किस लिए ज्वाइनिंग किया, ताकि अपना जो भी हमने स्प्लिट किया इसको रिमूव करने के लिए। ये हमने स्ट्रिंग वन लिया, ये हमने स्ट्रिंग टू लिया। अब हमें दोनों को इक्वल करके देखना पड़ेगा कि दोनों अगर इक्वल है देन स्ट्रिंग और एनाग्राम, अगर इक्वल नहीं है देन नॉट एनाग्राम, राइट। अगर स्ट्रिंग s1 डॉट इक्वल्स, अगर इक्वल से s2 के बराबर, देन क्या होगा, एनाग्राम होगा। अगर नहीं है देन यहाँ पर क्या, एल्स मेथड चल जाएगा, राइट। चलिए इसको प्रिंट करते हैं। यस, तो टू स्ट्रिंग और एनाग्राम बिकॉज ऑफ, यस, race by race, right, both the string are the same character। आप देख सकते हैं आर आर ए बोथ आर द सेम, सो दैट इज द एनाग्राम। अगर यहाँ पर बाइक्स लिखता हूँ, देन देखते हैं कि ये एनाग्राम है या नहीं, राइट, बिकॉज इसमें एस नहीं है, इसमें एस है। देखते हैं क्या एल्स कंडीशन चलता है कि नहीं। यस, टू स्ट्रिंग आर नॉट एनाग्राम, राइट। तो अपना कोड बिल्कुल सही है। हम देख 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 सकते हैं कि एनाग्राम कैसे चेक करना है बाय यूजिंग जवाई। आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको कमेंट आउट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसको कमेंट आउट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, फाइंड सम ऑफ ऑल, ओके, फाइंड सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ ए नंबर इन जावा 8, ओके। हमें जावा 8 में क्या करना है, ये जो भी इंटीजर है इसको हमें सम करना है, राइट। जितने भी इंटीजर है, 2 3 1 5 6, तो कैसे करेंगे, चलिए करते हैं। वो क्या वैल्यू है इन इस, क्या वैल्यू है अपना, 2 3 1 5 6, ओके, एक इंटीजर फॉर्म में वैल्यू है। तो चलिए इसको हम कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको हमें स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन क्या करना पड़ेगा, देन हमें सम करना पड़ेगा, राइट। तो कैसे करेंगे, जो ये इंटीजर वैल्यू है इसको कैसे सबसे पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग यूज करना पड़ेगा। तो स्ट्रीम डॉट क्या यूज करेंगे, बताइए, ऑफ, ओके। हमने पहले भी लास्ट वाला क्वेश्चन में देखा था कि हमने ऑफ स्ट्रिंग डॉट ऑफ वैल्यू यूज करके क्या कर सकते हैं, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, क्या है ऑफ, हमारा वैल्यू क्या है, yes, that means this integer, okay। तो स्प्लिट, इसको हमने स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करने के बाद फिर हमने क्या किया, कलेक्ट, देन कलेक्टर्स, क्या किया, कलेक्टर्स डॉट समिंग, दैट इज द, ये अपना फंक्शन है, समिंग इंट, समिंग डबल, ओके। अगर समिंग डबल कब यूज करेंगे, जब हमारे पास फ्लोट वैल्यू है, राइट। समिंग इंट कब यूज करेंगे, जब हमारे पास इंटीजर वैल्यू है, तभी हमारे पास क्या है, इंटीजर वैल्यू, समिंग इंट, ओके।
इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हमें मेथड रेफरेंस यूज करना पड़ेगा। इसके अंदर वैल्यू आता है परसेंट। आई होप आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट अब मैं अभी क्लियर करता हूँ। इसको हम प्रिंट करते हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं। इसको हम असाइन करते हैं लोकल वेरिएबल में, देन इसको हम प्रिंट करते हैं कलेक्ट। और यहाँ पर हम वैल्यू क्या लिख सकते हैं, सम, कुछ भी लिख सकते हैं ऐसा साइन वैल्यू। ओके, सो चलिए इसको प्रिंट करते हैं, देन आपको मैं समझाता हूँ। 17 कैसे है, टू, यहाँ तो अगर काउंट करते हैं 2 + 3 + 1 + 5 + 6, 2 3 5, एक 6 6 5 11, 11 6 17 इक्वल टू कितना हुआ, 17, राइट। तो 17 कैसे आया, सबसे पहले क्या है अपना इंटीजर में वैल्यू है, तो इंटीजर में तो हम डायरेक्टली हम सम कर नहीं पाएंगे, राइट। सबसे पहले हमें क्या किया, हमने हमने जावा 8 यूज करना है। तो सबसे पहले कोई भी इंटीजर को अगर हमें स्ट्रिंग में चेंज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ। ओके, वैल्यू स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ क्या करता है, जो भी अपना ये वैल्यू है उसको हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद हमें इसके बाद क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग में चेंज करना पड़ेगा। तो हमें स्ट्रिंग डॉट ऑफ, जो भी अपना ये वैल्यू है जो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद हमने इसको स्ट्रिंग में चेंज कर दिया। देन क्या किया, स्प्लिट किया। जब हमारा वैल्यू ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, फिर हम इसको इजीली स्प्लिट कर पाएंगे। हमने स्प्लिट करने के लिए तो स्ट्रिंग में चेंज किया है, राइट। ये कैसे हुआ, ऐसे हो गया, टू, ऐसे हुआ, 2 3 1, ऐसे ये स्प्लिट हो गया, राइट। और ये कौन से फॉर्म में है, स्ट्रिंग के फॉर्म में है। देन कलेक्ट किया, कलेक्टर डॉट समिंग इंट, समिंग इंट क्या करता है, जितने भी ये 2 3 1 5 6 है ना, इसको ये ऐड कर दिया, दैट मीन्स जोड़ दिया। ऐड करने के बाद अब हमने ये हमारे पास वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग है, इसको हमें फिर इंटीजर में कन्वर्ट करना है। ओके, तो उसके लिए क्या फंक्शन आता है, इंटीजर मेथड रेफरेंस यहाँ पे यूज किया, और परसेंट। ओके, सो फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ कंक्लूजन क्या है। जो भी अपना ये इंटीजर वैल्यू है, सबसे पहले हमने इसको स्ट्रिंग में चेंज किया, क्या यूज करके, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू और एस, इसके अपने इसमें वेरिएबल जो अपने असाइन किया ये, तो अपना ये स्ट्रिंग में चेंज हो गया। उसके बाद हमें जावा 8 यूज करना है, स्ट्रिंग यूज करना है, तो हमने क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग डॉट ऑफ, ये स्ट्रिंग में चेंज हो गया। स्ट्रिंग के बाद किस में चेंज हुआ, स्ट्रिंग में चेंज हो गया। देन हमने स्प्लिट किया ताकि सेपरेट सेपरेट वैल्यू आ जाए। स्प्लिट करने के बाद हमने क्या किया, सम कर दिया। जो भी सेपरेट सेपरेट वैल्यू आया, 2 3 1 5 6 उसको हमने सम सम कर दिया। सम करने के बाद हमें अभी तक यहाँ तक वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग में है। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, अब इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि फाइनली वैल्यू क्या है, अपना इंटीजर है। देन हमें क्या किया, इंटीजर मेथड रेफरेंस, देन परसेंट, जो भी अपना वैल्यू यहाँ तक आया है उसको हमने क्या किया, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हमने प्रिंट कर दिया। आई होप आपको समझ लग गया होगा, राइट। सो ये अपना है सम ऑफ ऑल डिजिट नंबर। ओके, चलिए इसको हम प्रिंट करते, कमेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, फाइंड सेकेंड लार्जेस्ट नंबर इन एन इंटीजर एरे। ओके, अपने पास क्या है, फाइंड सेकेंड लार्जेस्ट नंबर इन एन इंटीजर एरे। तो सबसे पहले इसको लिस्ट में डालते हैं, लिस्ट ऑफ इंटीजर एरे बोला है, इंटीजर, देन लिस्ट एरे डॉट ऐसे लिस्ट, इसके अंदर हम वैल्यू असाइन कर देते हैं। ओके, हमें क्या निकालना है, हमें सेकेंड लार्जेस्ट निकालना है, राइट। सेकेंड लार्जेस्ट कैसे निकालेंगे, तो ये सबसे पहले क्या है, लिस्ट डॉट स्ट्रिंग में चेंज करना पड़ेगा, डॉट क्या करना पड़ेगा, सेकेंड लार्जेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमें सॉर्ट करना पड़ेगा, राइट। तभी तो हम इसको
मिनिमम ऑर्डर या मैक्सिमम ऑर्डर में लेके जा पाएंगे, अदरवाइज विदाउट सॉर्टिंग हम इसको कैसे निकाल पाएंगे सेकंड लार्जेस्ट, राइट? तो सबसे पहले सॉर्टेड, सॉर्टेड मतलब दैट इज द नेचुरल ऑर्डरिंग में सॉर्टर हो गया, लाइक मीन 15 पहले आया, देन नहीं, पहले 12 आया, देन 15 आया, देन 24 आया, देन 31, दैट इज द नेचुरल ऑर्डर में पहले सॉर्टिंग हो गया। बट हमें निकालना क्या है, हमें सेकेंड लार्जेस्ट, तो सेकेंड लार्जेस्ट कैसे पड़ेगा? तो देन उसको अगर रिवर्स करते हैं, देन हमारा हाईएस्ट वैल्यू फर्स्ट आएगा, राइट? रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंपैरेटर यूज करना पड़ेगा, कंपैरेटर डॉट रिवर्स ऑर्डर। तो हम ये अपना जो भी वैल्यू है ये रिवर्स हो गया, दैट मीन्स मैक्सिमम नंबर जो है एलिमेंट वो फर्स्ट आ रहा है, देन सेकंड मैक्सिमम मैक्सिमम सेकंड पर, देन थर्ड मैक्सिमम थर्ड पर, दैट मीन्स रिवर्स इन ऑर्डर में आ रहा है, राइट? हमने रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने के बाद क्या किया, रिवर्स कर जब भी हमने रिवर्स किया उसके बाद जो फर्स्ट मैक्सिमम है वो नंबर आ गया, राइट? फॉर एग्जाम्पल ऐसे हुआ, पहले क्या आया 89, देन 75, देन 1875, देन क्या आया 56, दैट इज इस फॉर्म में हमें अपना रिवर्स हो गया। बट उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर, तो हमें ये 75 पहले निकालना पड़ेगा। फर्स्ट तो निकल जाएगा, 89 है फर्स्ट लार्जेस्ट, बट सेकेंड लार्जेस्ट बोला है। अगर हम इसको स्किप करते हैं तो ये अपना वैल्यू आ जाएगा, राइट? 75 अगर हम 89 का स्किप करते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम नंबर यही है, राइट? और हमने रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट किया है, डॉट स्किप, क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट, दैट मीन्स 89 को हमें स्किप करना है, तो स्किप फर्स्ट एलिमेंट हमने स्किप कर दिया। जब हमने ये स्किप किया, क्या एलिमेंट बचा, 75, 56 और डॉट डॉट, दैट मीन्स जो भी इसके बाद एलिमेंट आएगा वो बचा है, राइट? देन क्या करना पड़ेगा, डॉट स्किप हमने कर दिया 89, 75 से स्टार्ट हुआ एलिमेंट, देन हमें क्या करना, सेकंड, देन हम यहाँ पे फाइंड फर्स्ट, फाइंड फर्स्ट, दैट मीन्स 89 को हमने स्किप किया, फर्स्ट मैक्सिमम स्किप हो गया, देन सेकंड मैक्सिमम निकल गया, 75 हुआ, ओके? तो हमने क्वेश्चन भी क्या है, सेकंड लार्जेस्ट, देन इसको हमने स्किप करने के बाद क्या आया, सेकंड लार्जेस्ट ये आया ना 75, हमने फाइंड फर्स्ट ले लिया, राइट? उसके बाद क्या किया, डॉट गेट, हमें ओनली सेकंड लार्जेस्ट ही चाहिए, इसके बाद वैल्यू नहीं चाहिए, इसलिए हमने क्या लगा दिया, गेट फंक्शन यूज कर दिया, ओके? देन इसको हमने प्रिंट कर दिया, लोकल वेरिएबल में असाइन किया, प्रिंट, ओके? सो हमने वहाँ पर स्टेटमेंट मिस कर दिया है, इसको हमने मूव करते हैं, फिर हम प्रिंट करते हैं, क्या है 75, तो अपना सेकंड लार्जेस्ट क्या है 75, फर्स्ट लार्जेस्ट क्या है 89। आई होप आपको समझ लग गया हमने क्या किया, लिस्ट है इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, देन सॉर्ट किया, रिवर्स ऑर्डर में क्यों सॉर्ट किया, क्योंकि हमें मैक्सिमम एलिमेंट हमें फर्स्ट लाना पड़ेगा, राइट? तभी तो हम सेकंड लार्जेस्ट निकाल पाएंगे। रिवर्स में सॉर्ट होने के बाद स्किप वन, स्किप किया फर्स्ट एलिमेंट, ताकि जो मैक्सिमम फर्स्ट एलिमेंट है वो स्किप हो जाए, ताकि अपना सेकंड एलिमेंट से स्टार्टिंग हो जाए। जब सेकंड एलिमेंट से स्टार्टिंग हुआ, हमने क्या किया, सेकंड एलिमेंट क्या है अपना, सेकंड लार्जेस्ट हो जाएगा, राइट? देन उसमें से फाइंड फर्स्ट वैल्यू निकाल दिया, दैट मीन्स 75, 89 अपना स्किप हुआ, देन 75 से स्टार्ट हुआ, दैट मीन्स फाइंड फर्स्ट, देन 75 को हमने यहाँ पर कैच किया, देन गेट किया, गेट मतलब 75 से जो भी आगे वैल्यू है वो हमें नहीं चाहिए, राइट? हमें 75 तक की वैल्यू चाहिए, इसलिए हमने गेट कर लिया, देन प्रिंट कर दिया। आई होप आपको समझ लग गया होगा कि सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट या थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट कैसे निकालना है, राइट? तो चलिए इसको हम कमेंट आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, गिवन ए लिस्ट ऑफ a string, sort them according to the increasing order of their length, ओके? ये हमने, ये उन्होंने लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग दिया हुआ है, हमें सॉर्ट करना है अकॉर्डिंग टू द लेंथ, वो जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, दैट मीन्स सी पहले आना चाहिए, सी है बाद में आना चाहिए, फिर सी प्लस प्लस आना चाहिए, क्योंकि इसका लेंथ क्या है 1 है, देन इसका लेंथ क्या है 2 है, देन इसका लेंथ क्या है 3 है। तो हमें ऐसे सॉर्ट करना है, जिसका लेंथ पहले हो वो, जिसका लेंथ कम हो पहले आए, जिसका लेंथ ज़्यादा हो वो उसके बाद आए, देन उसके बाद है, मतलब लेंथ वाइज जो भी है इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें इसको सॉर्ट करना है, राइट? कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं, ओके?
स्ट्रिंग एरेज डॉट ऐसे लिस्ट, और इसको हम कन्वर्ट करते हैं, इसको वैल्यू का साइन करते हैं, राइट। हम इसको वैल्यू का साइन करते हैं। चलिए यहाँ पे कॉपी और पेस्ट। ओके, सो अपना यहाँ पर एरे लिस्ट रेडी हो गया। अब हमें यहाँ पर सॉर्टिंग करना है। सो कैसे कर सकते हैं? चलिए करते हैं। सबसे पहले डॉट स्ट्रिंग में चेंज करते हैं, स्ट्रिंग में चेंज हो गया। देन सॉर्टेड डॉट, क्या करना पड़ेगा हमें? इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें क्या करना पड़ेगा? सॉर्ट करना पड़ेगा। हमने सॉर्ट सॉर्ट तो कर दिया, बट क्या है, ये नेचुरल ऑर्डर में हुआ है, राइट। हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट सॉर्ट करना है, राइट। किसका लेंथ कम है इसको पहले आना चाहिए, जिसका लेंथ ज़्यादा है उसका बाद में आना चाहिए, राइट। देन क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर हमें कंपेरेटर पास करना पड़ेगा, राइट। कंपेरेटर डॉट कंपेयरिंग, ठीक ठीक है। तो हमने क्या किया? दोनों को, इन दोनों को कंपेयर किया, फिर इन दोनों को कंपेयर किया, फिर इन दोनों को कंपेयर कर रहा। एग्जाम्पल, एक कंपेयरिंग फंक्शन ये कंपेयर करता रहेगा, राइट। कंपेयर किससे करेगा? कंपेयर किससे करेगा? जो इसमें इसके अंदर हम पास करेंगे, राइट। तो हमें क्या पास करना है? स्ट्रिंग, राइट, लेंथ। ओके, लेंथ के वाइज कंपेयर करेगा कि सी हैश का कितना लेंथ है, HTML का कितना लेंथ है, C++ का कितना लेंथ है। ओके, और यहाँ पर सॉर्टेड लगाया है, दैट मीन्स द नेचुरल ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। नेचुरल ऑर्डर में सॉर्ट कैसे करेगा? कंपेरेटर क्या करेगा? कंपेयरिंग करेगा लेंथ वाइज। ओके, लेंथ वाइज कंपेयरिंग करके देन सॉर्ट करेगा, राइट। आई होप आपको समझ लग रहा होगा। डॉट फॉर ईच, देन इसको हम प्रिंट करते हैं, राइट। चलिए प्रिंट करते हैं। यस, तो हम देख सकते हैं सी का कितना लेंथ है? एक, तो फर्स्ट आया। देन सी है कितना है? दो लेंथ है। देन ये सेकंड आया। देन C++ तीन लेंथ है। देन HTML चार लेंथ है। देन नोड पांच लेंथ है। देन कॉबल कितना लेंथ है? दो चार, ये भी पांच लेंथ है। देन रिएक्ट, देन स्प्रिंग बूट, देन जावास्क्रिप्ट। अब देख सकते हैं कि लेंथ वाइज ये सॉर्ट हुआ है, राइट। तो ये क्वेश्चन कैसा था कि हमें लेंथ वाइज, स्ट्रिंग के लेंथ वाइज सॉर्ट करना है। काफी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, बट सिंपल है। अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं, डेफिनेटली इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो जितने भी सब क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंटरव्यू राउंड में पूछे गए हैं। अगर आप कर लेते हैं ये प्रैक्टिस, देन आप डेफिनेटली 100% आप इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे। तो चलिए, क्या किया हमने? स्ट्रिंग है, इसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, देन सॉर्टेड किया नेचुरल ऑर्डर में, देन कंपेयरिंग किया किससे? लेंथ से, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में ही पूछा गया अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ। ओके, लेंथ से हमने कंपेयर किया, देन उसको प्रिंट कर दिया। आई होप आपको समझ लग गया होगा। तो चलिए इसको हम प्रिंट आउट हटाते हैं और इसको अनकमेंट करके सबको कमेंट आउट करते हैं। ओके, तो हम बताओ 14 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। लास्ट क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन नंबर 15। यस, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछ रहा है कि गिवन एन इंटीजर एरे। ओके, एक एरे है। ओके, फाइंड सम एंड एवरेज ऑफ ऑल एलिमेंट। हमें सबका सम पता करना है और एवरेज भी पता करना है, राइट। ये सिंपल क्वेश्चन है, तो चलिए करते हैं। तो क्या है? ये अपना एरे है, राइट। सो इन एरे, ओके, सो इसमें हम अपना एरे पास कर देते हैं। ओके, हम अपना एरे पास कर दिया, राइट। यहाँ पर न्यू लगाना हम भूल गए। ओके, तो चलिए हम अपने यहाँ पर एरे पास कर दिए। इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? सम निकालना पड़ेगा। देन क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज निकालना पड़ेगा, राइट। तो हम सम कैसे निकालेंगे? तो एरे डॉट स्ट्रीम, ओके, देन अपना एरे का नाम क्या है? ए,
डॉट सम फंक्शन को कॉल कर देना है, कुछ नहीं करना है। राइट, हमने क्या किया, हमारे पास ये एरे है, इसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। राइट, कोई भी एरे को आप कहीं भी कभी भी कोडिंग कर रहे हैं, राइट, जावा एट रिलेटेड, अगर आपको स्ट्रिंग यूज करना है और कोई एरे है, किसी भी एरे को अगर आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, दैट आप सिंपली लिखिए एरे डॉट स्ट्रिंग, दैट इज द एरे का मेथड है स्ट्रिंग, इसमें अपना एरे पास कर सकते हैं। ये क्या हुआ, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। स्ट्रिंग में कन्वर्ट होने के बाद एक फंक्शन है सम, इसको हमने कॉल कर दिया, तो जितने भी ये एरे के अंदर एलिमेंट हैं ये सारे को उसने सम कर दिया। राइट, तो जस्ट वन लाइन ऑफ कोड, आप देख सकते हैं कि जावा एट का कितना पावर है कि एक लाइन के कोड में हम पूरा एलिमेंट को हमने यहाँ पर क्या किया, सम कर दिया। राइट, तो चलिए इसको लोकल वैल्यू में असाइन करते हैं। तो आप यहाँ से शॉर्ट कर देख सकते हैं इंटेलिजेंट हमको कितना अच्छा इंटरफेस प्रोवाइड करता है। अगर आपको लोकल वेरिएबल लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप जस्ट अगर हिडन कमांड जानते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली ये समझ जाता है इंटेलिजेंट कि इसके लिए लोकल वेरिएबल क्या चाहिए। इसने यहाँ पर इंटीजर मिला, क्या क्या यहाँ पर वैल्यू क्या है, सम हमने लिख दिया, और यहाँ किस में कन्वर्ट करते हैं, इंटीजर में। राइट, क्योंकि यहाँ पर जब भी सम होगा तो किस में वैल्यू असाइन होगा, इंटीजर में। ये अपना सम हो गया। सेकंड क्या है कि हमें एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालेंगे, सिंपल है ये भी। सबसे पहले क्या किया, एरेज डॉट स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर सम है, सॉर्टेड है, यहाँ पर अगर एवरेज खोजेंगे, एवरेज भी है। राइट, एवरेज डॉट गेट एस डबल, हमने एवरेज निकालने का मतलब क्या है, सबका सम होगा, देन कितना वैल्यू है, वन। देखिए मान लीजिए सबका उसने सम कर दिया, उसके बाद एवरेज निकालने के मतलब इसको डिवाइड करना पड़ेगा। राइट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट है, एट भागे कितना, जितना वैल्यू उतने से डिवाइड करना पड़ेगा। राइट, तो डिवाइड करने के बाद इसकी वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लोट में, दैट मीन्स डबल में। ओके, इसलिए हमने यहाँ पर गेट एस डबल फंक्शन को कॉल किया। राइट, देन इसको हम यहाँ पर लोकल वेरिएबल में असाइन कर दिया। ओके, ये किसमें रिजल्ट देगा हम लोग का, डबल में। ओके, सो इंटेलिजेंट देखो कितना समझदार है कि खुद से वैल्यू असाइन कर देता है। ओके, सो अपना इंटेलिजेंट काम करने में थोड़ा इजी है। राइट, इनको हम प्रिंट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर एवरेज लिखेंगे, एवरेज एवरेज वैल्यू क्या है अपना, एवरेज, यहाँ पर आप जो कि यहाँ पर सम प्रिंट कर दीजिए, टोटल सम, और यहाँ पर सम। आई होप आपको समझ लग गया होगा। राइट, तो चलिए हम इसको प्रिंट करते हैं। तो बस अब देख सकते हैं टोटल सम कितना है, 347, और इसका एवरेज कितना है, 43। राइट, सो आप देख सकते हैं कैसे हमने सम किया जस्ट वन लाइन ऑफ कोड यूज करके। सबसे पहले क्या किया, इस एरे को क्या किया, हमने स्ट्रिंग में चेंज कर दिया, हमने स्ट्रिंग में चेंज कर दिया। राइट, जस्ट स्ट्रिंग का यूज करके देन इसको हमने सम कर दिया। फिर इसको क्या किया, एवरेज के लिए भी हमने इसको स्ट्रिंग में चेंज किया, देन एवरेज फंक्शन को कॉल किया। जब भी एवरेज करेंगे तो क्या फ्लोट में वैल्यू देगा, उसके लिए हमने क्या किया, गेट एस्टेबल फंक्शन को कॉल किया, फिर हमने प्रिंट कर दिया। सो आई होप आपको सारा क्वेश्चन समझ लग गया होगा। टोटल आज हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, और फर्स्ट सीरीज में भी हमने 15 क्वेश्चन किया है, तो टोटल 30 क्वेश्चन कंप्लीट हम लोगों ने कर लिया है। सो अगर आप लोगों ने फर्स्ट 15 क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप उस प्लेलिस्ट में जाइए और फर्स्ट 15 पहले देखिए, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी इंटरव्यू में पूछा गया है। ओके, तो टोटल हम लोगों ने आज 15 क्वेश्चन कंप्लीट किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सो 15 क्वेश्चन में कंप्लीट किया। सो टोटल हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, और नेक्स्ट 15 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद हमारा 45 क्वेश्चन का सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप ये 45 टोटल क्वेश्चन कर लेते हैं, तो मैं आपको 100% बोलता हूँ कि आप जावा 8 का इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे, तो भी टॉप एमएनसी का, बिकॉज जितने भी सारे क्वेश्चन हैं ये सब इंटरव्यू से लिए गए हैं, और सारे क्वेश्चन इंटरव्यू राउंड में पूछे गए हैं, कि टेक्निकल राउंड 1 में या टेक्निकल राउंड 2 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, और एक क्वेश्चन नहीं, दो दो तीन तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं, कभी स्ट्रिंग रिलेटेड, कभी इंटीजर रिलेटेड, कभी डेसिमल को रिवर्स करो, कभी
प्रिंट नंबर करो, कभी मैक्सिमम निकालो, फाइंड फर्स्ट मैक्सिमम निकालो, लास्ट मैक्सिमम निकालो। जितने ही सब क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सारा क्वेश्चन रिवाइज कर लेंगे। अगर रिवाइज कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका जावा 8 का इंटरव्यू राउंड फिर क्रैक हो जाएगा। ओके, सो हमारा टोटल 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट 15 क्वेश्चन कंप्लीट करके हमारा 45 क्वेश्चन का है वो कंप्लीट हो जाएगा। राइट, तो चलिए इसको कमेंट आउट करते हैं। ओके, और इसको भी कमेंट आउट करते हैं मेरे। ओके, सो अब देख सकते हैं टोटल हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। अब मैं सारा क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ओके, आप जरूर एक बार रिवाइज करना। ओके, अगर आप रिवाइज कर लेते हैं तो आपको 100% यही क्वेश्चन इंटरव्यू में आने वाला है। राइट, इससे ऊपर कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि जितने भी मेंस का इंटरव्यू हो रहा है सारा क्वेश्चन यही से पूछ रहे हैं। ओके, तो आई होप आप लोग सब समझ गए हैं क्वेश्चन, और आप लोग जरूर इस वीडियो को देखिए और प्रैक्टिस करिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये क्वेश्चन नहीं होने वाला है। ओके, सो टोटल हमने आज अभी तक 30 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए बाय।